हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपके लिए एचडी यादव मैथ दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेकर आया हूं। और यहां से दोस्तों हम यहां पे जो है विविध प्रकार के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं लगभग में, ये आपका लास्ट वीडियो होगा। और अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल आरएम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैं यहाँ से कराऊंगा वो भी शार्ट मेथड के साथ। चलिए क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए में 25 वस्तु बेची और उसे 10% की हानि पर 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से देखना होगा क्या कि कभी भी कहे कि इतने रुपए में इतनी वस्तु बेचता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि आपको कुछ नहीं करना है, रुपया बटे वस्तु करना है। क्या भाई, रुपया बटे वस्तु करना है। ठीक है, रुपया करना है, उसके बाद क्या करना है, वस्तु करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, रुपया आपके पास कितना है, 2500 रुपए है भाई। कितना रुपए है आपके पास टोटली, कितना है भाई, 2500 रुपए है भाई यहाँ पे। ठीक, 2500 रुपए है। चलिए 2500 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 25 वस्तुएं खरीद रहा है। तो रुपया बटे हमने क्या लिख दिया है, वस्तु लिख दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसे 10% की हानि हुई और कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि लाभ कमाने वाला जो लाभ होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 20% का लाभ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और जब भी कभी यहाँ पे हानि दे उसको हम नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे कितने, 10 को घटा देंगे तो हानि कितना हो जाएगा भाई। हानि हमारे पास भी आ गया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो हानि है ना दोस्तों वो हो जाएगी कितना, 90 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को हम आराम से सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम कट करेंगे यहाँ पे 30 यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 90, 30 चौके 120 हो जाएगा। यहाँ पे कट करेंगे 25 से कम 25 अर्थात 100 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा, 400 हो जाएगा। ऊपर 400 होगा दोस्तों, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। हमें तो बेचना है कितने में, हमें तो बेचना है 2400 रुपए में दोस्तों। कहा है कि 2400 रुपए में कितनी वस्तु खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वस्तु खरीदेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने इसमें कितने का गुणा किया, 6 का। तो दोस्तों हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, 6 का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कितना वस्तु खरीदेगा, 18 वस्तुएं वो खरीदेगा। यानी 4 छंग 24, 24 रुपए होने में 6 का गुणा किया तो कितनी वस्तुएं खरीदेगा, 3 छंग 18। यानी 2400 में कितनी वस्तुएं खरीद लेगा, 18 वस्तुएं खरीद लेगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है, पहले ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन भाई। कह रहा अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तु खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। कह रहा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अब विक्रय मूल्य समान है, कह रहा तो उनकी लागत मूल्य में अंतर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले 14% का फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे होता है कितना, 7/50 होगा, 7/50। ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी जानिए। ये हमारा सीपी है, ये क्या है, एसपी है। ठीक है, ये सीपी है और क्या है भाई, एसपी है। तो यानी यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है, एक बात ध्यान से देखना, जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान है। जब विक्रय मूल्य समान है तो कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पे आराम से लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए यहाँ से ध्यान से हम लोग देखेंगे पहले। तो यहाँ पे कह रहा पहले हानि हुई, तो यानी 50 का खरीदा तो 7 रुपए का हानि हुआ। तो 50 का उसने खरीदा है भाई, 50 का कितने का, 50 का खरीदा तो उसे 7 का हानि हुआ। इसका मतलब कितने में बेचा, 43 में बेचा है। बोलिए फिर आगे क्या कहा उसने कि अब 14% का लाभ हो रहा है। तो यानी 50 का खरीदा, अब की बार 57 का बेच रहा है। कितने का, 57 का बेच रहा है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य जो है हमारा क्या है, समान है। तो एसपी समान करने के लिए हम 57 का गुणा इसमें कर देंगे और 57 और इसमें 43 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज सब में करेंगे भाई, इसमें भी 43 का गुणा करेंगे, इसमें भी हम 57 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब ये विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, समान हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं।
इसको हम सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य को जब यहाँ पे समान करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचा है, 2 कैरी, ठीक है। अब 7 चौक 28, पंक्तियाँ 15, 28 10 कितना हो जाएगा, 28 10 38, 8 5 13, 43, 2 45 के 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा है भाई, 4 बचा है, 5 चौक 20, 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास कितना हो गया, 2451 हो गया। तो 2451 एक का विक्रय मूल्य हुआ, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2451 होगा, 2451 होगा। अब ध्यान से देखिए, इसका गुणा करेंगे 5 7 35 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचा है, 50 25 3 28, यानी ये 200 कितना हो गया, 80 हो गया। देखिए 5 7 35, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 5 7 35 होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आराम से रफ करते हैं भाई। कितना हो जाएगा, 535, 3 बचा है, 50 25 3 28, 2800 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद 5 चौक 20 से 21 हो जाए, 2150 हो गया। यानी यहाँ पे हमारे पास सीपी आ गया और ये एसपी आ गया। अब समझने वाली क्या बात है, इसको भी जरा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात कहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य तो समान हो गया। अगर हम देखें यहाँ पे हमारा सीपी कुल कितने का पड़ा, तो यहाँ पे देखिए, यानी एक पहली वाले पे कितना 2850 सीपी पड़ा, दूसरे वाले पे 2150 का खरीदा था। दोनों को जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा, 5 5 10 के 0, 8 1 9 10, 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 5। हमारे अनुसार तो 5000 हुआ भाई, लेकिन उसने अभी ने कितनी वस्तु खरीदा था, 624 में। तो यहाँ पे 624 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 624 अब बटे कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा है, कहा उनकी लागत मूल्यों के में अंतर कितना है। तो 1 यूनिट का मान हमारा आ गया, हमें ज्ञात क्या करना है, उनके लागत मूल्यों का अंतर। तो 2850 है, 2850 और ये 2150 के बीच का डिफरेंस कितना है, आप इसमें बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद कितना, 8 में से 1 गया, 7 हो जाएगा, ठीक है। 700 का डिफरेंस आएगा। 2850 और 2150 दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया, 700। बस इसी को कट कर लेंगे, ये 0 से 0 कट गया। अब ये किससे कटेगा, इसको भी देख लेते हैं। 2 से कट कर देंगे, 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 25 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे 2 से कट करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 25 है, ठीक है। ऊपर ये कटेगा नहीं, तो इसको गुणा कर लेते हैं। 7 का गुणा इसमें जब करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 7 2 14 के 4 हो जाएगा, 1 बचा, 7 1 कम 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं, 7 3 21, 2100 कितना हो गया, 84 हो गया। 25 इसमें हम भाग लगा देंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 25 से जब हम भाग करेंगे तो 25 नवैया 225 होगा, 25 नवैया 225 होगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 2 14 4, 1 बचा, 7 1 कम 7 1 8, और 7 3 21 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 7 3 21 होना चाहिए। देखिए मिस्टेक हो जाता अभी, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे हम लोग कितना होगा, 21 होगा। चलिए अब सॉल्व करेंगे, नीचे कितना है, 25, 25 से हम भाग करेंगे, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे कितना हो गया, 200 हो गया। 18 बचा 184, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 87 पॉइंट किस में आ रहा है, तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब पूरा भाग करने की जरूरत नहीं, 87.36 आएगा आंसर हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं था, हमने एसपी को समान किया, उसके बाद यहाँ पे दोनों सीपी को जोड़ा, जोड़ने के बाद कितने में खरीदा था उसमें भाग किया, 1 यूनिट का मान जो आया उसमें। अब उसके बाद कहा दोनों लागत मूल्य के बीच का अंतर, तो दोनों लागत मूल्य के बीच का अंतर हमने निकाला, 700 आया, 700 गुणा किया, उसके बाद सॉल्व किया, आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सुजाता ने 1250 रुपए में 25 वस्तु बेची और उसे 10% की हानि हुआ। फिर कह रहा 2600 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे वह 17% का लाभ कमा सके। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कई बार नहीं बता चुका हूं। यहाँ से देखिए, मैंने कहा था कि आपको क्या करना है भाई, रुपया बटे क्या करना है, रुपया बटे वस्तु करना है, रुपया बटे वस्तु करना है। तो रुपया कितना है, इसको ध्यान से देखिए। रुपया हमारे पास 1250 है, कितना है, रुपया हमारे पास 1250 है, और वस्तु कितना है भाई, वस्तु हमारे पास 25 है। अब देखिए कहा कि उसने ताकि 17% का लाभ कमा सके, तो लाभ को ऊपर रखना, 1700 में 17 को जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10% की हानि हुई, तो 10% में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस आपका इसी को सॉल्व करिए पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद देखिए 0 से 0 कट गया, इसको कट करेंगे तो 9 से 13 बार जाएगा, कितनी बार गया, 13 बार गया। अब ध्यान से देखिए 13 बार गया, यहाँ से कट करेंगे 25 पंचे 125, तो यहाँ पे अब 25 पंचे इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 पचे 65, 65 बटे नीचे कितना हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे हमें कहा कि
2600 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदेगा। जब इसमें आप भाग करके देखिए कितनी बार जा रहा है, तो 2600 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदेगा अभी पता चल जाएगा। चलिए अगर हम इसमें यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 और 5 चौक 20, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 40 बार जाएगा। तो 40 का गुणा इसमें भी हम कर देंगे, ये कितनी वस्तुओं को खरीदेगा 40 रुपए में। तो 2600 रुपए में 40 वस्तुएं वह खरीदेगा और वह अच्छे से वो यहाँ पे लाभ भी कमा सकेगा 17% का। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे और उसको भी अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए 194 नंबर क्या कह रहा भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपका टाइम नहीं खराब करूंगा भाई। यहाँ पे देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होती है। यक्स का मान कितना होगा। आइए मैं यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मैंने कहा जब अंकित मूल्य लागत मूल्य कहे तो यहाँ पे आपको एमआरपी निकालना है, एमपी निकालना है। यानी यहाँ पे सीपी है, एसपी है और क्या भाई एमपी है, यानी मार्क्स प्राइस है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। लागत मूल्य जो होता है दोस्तों वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो लागत मूल्य हमने लिखा कितना भाई, 100 है। कहा लागत मूल्य से 20% अधिक है, क्या अधिक है, अंकित मूल्य। तो 20% अधिक है तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, एमपी 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहा कि अंकित मूल्य पर x% का छूट देने के बाद भी दुकानदार को 10% की हानि होती है। जब इस पे छूट देता है x%, अब पता नहीं है तो उसको कितना, दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो जो लाभ और हानि होता है वो तो सीपी पे होता है। तो 100 का खरीदा, अगर 10% की हानि पर बेचेगा तो इसका मतलब उसने कितने का बेच दिया भाई, 90 का बेचा। 100 का 10% हार निकालेंगे, 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 में से गया 9। तो यहाँ पे 100 का जब निकालेंगे भाई तो 90 ही तो आएगा, 0 से 0 कट गया 90, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर ठीक है, अगला देखिए। अब क्या हुआ आप समझिएगा। यहाँ पे हमने अब कहा कि कितने परसेंट यक्स का मान पूछा है आपसे, क्या कहा है आपसे, यही कहा कि यक्स का मान क्या होगा। तो आप बताइए यक्स का मान छूट, तो जो डिस्काउंट होता है, छूट होता है हमेशा एमआरपी पे होता है या एमपी पे होता है, यानी मैं क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य जिसे हम लागत मूल्य कहते हैं। तो ये हम कितने में खरीदा कितने में बेचा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे। 120 का लागत मूल्य था, 90 का ही बेच रहा है, कितने का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 30 का। तो अगर डिस्काउंट देना है तो हम एमपी पे अंतर लेंगे, तो 30 बटे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बस यहाँ से अब ध्यान से देखने वाली बात है। सॉल्व करेंगे, गुणे 100 लाएंगे परसेंटेज को लाने के लिए। यहाँ पे 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 से कट कर देंगे 25 हो जाएगा। तो 25% का हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे कह रहा 30 दर्जन अखरोट नट 14,400 रुपए में खरीदे गए और 32 पैकेट अखरोट, प्रत्येक पैकेट में 20 अखरोट। ठीक है, यानी 32 पैकेट अखरोट खरीदा और हर एक पैकेट में 20 अखरोट होते हैं। 57,600 रुपए में खरीदा गया। अब कह रहा है यदि अखरोटों को मिला करके एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं कैसे लगेगा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जानिए कि आपके पास 30 दर्जन अखरोट है, ध्यान से समझिएगा। जब 30 दर्जन अखरोट है भाई, तो यहाँ पे 30 दर्जन अखरोट है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, आप कहेंगे 12। ठीक है, आप कहेंगे भाई कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब देखिए 30 दर्जन है, एक दर्जन 12 होते हैं, तो कुल कितने हो गए अखरोट, अखरोटों की संख्या हो गई 360। कितनी हो गई भाई, 360 हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है कि बी यानी खरीदे गए, ये तो हो गया एक यहाँ पे। अब फिर कहा कि कितना, 32 पैकेट अखरोट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 32 पैकेट अखरोट है, हर एक पैकेट में कितना है, यहाँ पे दर्जन बोला था, 30 दर्जन था तो एक दर्जन में 12 होते थे, 12 का गुणा किया। यहाँ पे 32 पैकेट है और प्रत्येक पैकेट में कितना है भाई, 20 है। तो यहाँ पे हम किसका गुणा कर देंगे, 20 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा 32 दूना 64 अर्थात 640 अखरोट हो जाएंगे। समझ में आया यहाँ पे। और 30 दर्जन अखरोट में कितने का खरीदा था उसने, 14,400 का खरीदा था। और इसमें कितने का खरीदा है भाई, 57,600 रुपए का खरीदा है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए कि कुल अखरोट जो है कितने रुपए में खरीदा।
यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 6 3 9 1 10। 1000 अखरोट, 1000 अखरोट कितने में खरीदा? 0 0 6 4 10 के 0, 7 4 11, 1 12 हो जाएगा, 5 1 6 1 7, ठीक है 7200, यानी 72,000 आ गया। इसका मतलब 1000 अखरोट उसने कितने में खरीदा? 72,000 में। तो आप ये निकालिए, आप यहाँ से ये पता करिए कि भाई एक अखरोट कितने में पड़ा। तो एक अखरोट अगर हम निकालेंगे, एक अखरोट कितने में पड़ा, तो 72,000 में हम क्या कर देंगे, 72,000 में 1000 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 3 0 खत्म, तो कितना आया? 72 आया। यानी एक अखरोट का मूल्य कितना आ गया? 72 आ गया। ध्यान से समझते चलिए, आंसर आपके नजदीक में है, ठीक है। यहाँ से एक अखरोट का मूल्य 72 है, तो यहाँ पे उसने कहा एक पैकेट में 5 के हिसाब से, हमारे अनुसार तो 72 है, पर यहाँ पे 72 है, लेकिन वहां कहा कि एक पैकेट में कितना है? एक पैकेट में 5 के हिसाब से। तो अगर एक पैकेट है तो एक पैकेट में यहाँ पे हमने देखा 72 अखरोट आ रहा है, एक पैकेट में 72 अखरोट आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो एक पैकेट में 5 के हिसाब से, तो एक पैकेट में 5 के हिसाब से यहाँ पे एक अखरोट का मूल्य कितना? 72 आया। तो एक पैकेट में 5 अखरोट है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आया दोस्तों, एक पैकेट में एक अखरोट का मूल्य आया है, ठीक है। एक अखरोट का मूल्य 72 रुपए है। तो यहाँ पे कह रहा है एक पैकेट खरीदा। जब आप एक पैकेट खरीदेंगे तो उसमें एक पैकेट में 5 है, तो एक का मूल्य 72 है, तो 5 का मूल्य कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 360 रुपए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा सीपी बन गया। और एसपी यहाँ पे ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? बेचा कितने में? 432 का, 432 का बेच दिया। अब देखिए, खरीदा 360 का, बेच रहा है 432 का, कितने का डिफरेंस आया आप बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 40 3 70 2 72, 72 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 72 का अंतर किस पे लेंगे? 360 पे। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ भाई, 72/360 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 100 करेंगे ताकि ये परसेंटेज अच्छे से निकल के आ जाए। तो यहाँ से देखिए 72 कम 72, 72 पंचे 360, 5 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा। हमारा 20% आंसर हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया सबको? हाँ, तो चलिए यहाँ पे लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, कह रहा है क्वेश्चन 196 नंबर क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फलों को 100 रुपए में 90 की दर से खरीदे जाते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों। चलिए पहले, उसके बाद आगे कहा, यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि का परसेंटेज कितना होगा? देखिए यहाँ पे पहली बार तो 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे, दो बातें हैं, ठीक है। आप समझिए क्या बातें हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे रुपया होता है, क्या होता है? रुपया होता है और वस्तु होती है, ये चीज आप लोग जानते चलिएगा। यहाँ पे आपके पास सीपी है, ठीक है, सीपी है, और क्या भाई? एसपी है। अब समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 100 रुपए में, कितने रुपए में? 100 रुपए में 11 की दर से, और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से, 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे गए, दोनों खरीदे गए हैं। मैं क्यों लिखा हूँ सीपीएसपी ना, क्योंकि आप जो गलतियां करते हैं उसको भी यहाँ पे एहसास करें। देखिए सीपी लिखा, फिर उसके बाद मैंने एसपी लिखा, लेकिन यहाँ पे एसपी नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार उसने खरीदा है। ध्यान समझिए, तो कहा 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल, देख लीजिए कह रहा उतने ही, इसका मतलब जितने पहले खरीदे थे आपने, ठीक, कितने में? 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे। तो इसका मतलब दोनों बार वो खरीद रहा है। तो यहाँ पे दोनों बार जब वो खरीद रहा है ना भाई, तो यहाँ पे एसपी नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? सीपी होगा। क्या होगा भाई? सीपी होगा। समझ में आया? चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग भाई। अब यहाँ पे हमने कहा कि उतने ही फल, जब कहा उसने उतने ही फल खरीदे जाते हैं, इसका मतलब वस्तु हमारी समान होनी चाहिए। तो हमने एक में 11 खरीदा, एक में 9, कहाँ समान है? इसको हम समान करेंगे। चलिए बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, बस और कुछ नहीं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। इसमें आप किसका गुणा कर देंगे भाई? 11 का गुणा कर दीजिए। इसमें भी आप 11, इसमें आपका 9 का गुणा करिए, इसमें भी 9 का, इसमें भी आप 11 का कर दीजिए। चलिए अब देखिए 11 9 99 हो जाएगा, 11 9 99, दोनों वस्तुएं हमारी समान हो गई। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आप बताएंगे? तो यहाँ पे हमारा जो होगा दोस्तों 900 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा? 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1100 रुपए। ठीक, दोनों सीपी पता चल गया। अब बताओ, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, सीपी कितना है और एसपी कितना है। सीपी 11 9 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे 2000 होगा। कितना हो गया? 2000।
हमने जोड़ा 2000 हो गया। और यहाँ पे कितना कुल मिला के वस्तु कितनी हुई, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, 198। समझ में आया। 2000 रुपए में अब कुल एक सीपी में लाना है, यानी 2 बार बेचा था, खरीदा था, पर उसे दोनों को हमने एक सीपी में बनाना है भाई। ठीक है, एक सीपी में 2000 रुपए में 198 वस्तुएं खरीदा। अब देखिए बेचा कितने में, कह रहा 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, 10 रुपए में, यानी 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। अब यहाँ पे कुछ आपको बराबर और बराबर नहीं करना है, ठीक है, नहीं बराबर करने लगो। चलिए अब आप इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 2000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 रुपए, यानी 20,000 हो गया। कितना हो गया, 20,000। अब इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका 198 कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा भाई। यहाँ पे 98 होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यानी 19,800 हो गया। तो यानी आपने खरीदा 2000 में और 20,000 में और बेच दिया 19,800 रुपए में, तो डिफरेंस कितने का आया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे सीपी तो हमारा है और यहाँ पे एसपी है। सीपी हमने खरीदा कितने में, ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा हूँ, 20,000 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 19,800 रुपए में बेच दिया। बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1200 रुपए का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बस 1200 का अंतर किस पे लेंगे हम, सीपी पे लेंगे। तो यहाँ पे कितना है भाई, 20,000 रुपए है। कितना है, 20,000 रुपए है। गुणे 100 कर देंगे, बस आराम से सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये भी कट गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ध्यान से समझिए, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे दोस्तों यहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 1200 डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे दोस्तों 200 ही डिफरेंस आएगा, यानी 200 आएगा। ठीक है, 19,800 में अगर 200 मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा 200 ही अंतर आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। हाँ तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 से 2 कट गया, यानी 1%। 1% का क्या आया भाई, लॉस आया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, 1% का लॉस यानी हानि होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 196 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उसने 15% के लाभ और कुर्सियों पर 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल मिला के 300 का लाभ हुआ तो मेजों की कुल संख्या बताइए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एलिगेशन का प्रयोग करिए। कैसे, यहाँ पे जब भी कभी आपको कुल लाभ दे दे तो आप उसी से हम कुल परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यानी देखिए औसत निकालेंगे तो 300 है कुल बेचा और कितने में खरीदा था भाई, लाभ उसे 300 का हुआ और खरीदा कितने का था, 12,000 का। अब यहाँ पे गुणे 100 करेंगे परसेंटेज को लाने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे 3 चौके 12 हो गया, 3 धाम में 10 हो गया, यानी कितना हो गया, 10 बटे कितना आ गया, 4 हो गया, 10 बटे 4। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेज है और क्या है भाई, चेयर है, कुर्सी है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 15% का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। 15% का लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही, 10% की हानि हो रही। कुल मिला के कितना हो रहा है, लाभ उसे 10 बटे 4 का लाभ हो रहा है। 4 को खत्म करने के लिए दोस्तों, 4 को खत्म करने के लिए हम 4 का गुणा कर देंगे सब में। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमने गुणा किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 चौके 60 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 10 चौके 40 हो गया। यहाँ पे हानि पर था, यहाँ पे प्रॉफिट पे था, यहाँ पे 10 है। देखो जब प्लस प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से घटाएंगे, 50 60 में से 10 गया, कितना आया, आप कहेंगे सर यहाँ पे 50 आ गया। कितना आ गया, 50 आ गया। लेकिन जब एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, तो माइनस में 40 है और यहाँ पे 10 है, तो माइनस प्लस रहे तो आपको जब घटाएंगे तो यहाँ पे जुड़ जाता है। 40 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है यार कैसे होगा, बोलो। अब तुम हम आपको बताएं हम कैसे होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा में से कम को घटाना होता है। तो यहाँ पे ज्यादा कौन है, 10 है। 10 है, 10 में से माइनस 40 को घटाओगे, क्योंकि ये तो माइनस में 40 है ना, तो ये कम ही है 10 से। तो 10 हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 हो गया, 40 10 50 आया कि नहीं आया, अब सबको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं अगला को इसी में। ठीक है, यहाँ पे इसको कट कर देंगे भाई। जब इसको हम कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1 में हो जाएगा। 1:1 में हो गया। अब कह रहा है तो मेजों की लागत, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एक कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1 1 2 2 बराबर कितना है, 12,000 है। तो यहाँ से कट कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6,000 रुपए। 1 यूनिट का मान 6,000 रुपए आ गया। तो कहा मेजों की कुल लागत कितनी होगी, तो मेज की लागत कितनी है भाई,
1 यूनिट का मान 6 आया। तो मेज की लागत, तो मेज कहाँ पर है, मेज का मान तो 1 ही है, तो मेज का यहाँ पे कितना 1 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मेज में गुणा करेंगे भाई, सीपी आया 6000, तो यहाँ पे हम 6000 में 60 का गुणा करेंगे तो 6000 ही आएगा। चलिए यहाँ पे से हमारा क्लियर हो गया 6000 रुपये। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। यहाँ पे क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे भी मेज का यूनिट 1 आया है, तो 1 में हमने गुणा किया, यही तो सीपी होता है हमारे अनुसार। सीपी 1 1 2 आया, 2 से भाग किया 6 आया। अब 6 का गुणा कर दिया हमने, मेज तो यही था, मेज में 1 में गुणा किए 6000 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए था हमारा वो हो चुका है। वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, उसको भी अच्छे से क्लियर करते हैं भाई। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने 12% कम में खरीदा होता तो 9 रुपए कम में बेचा होता। ठीक है, यदि 9 रुपए कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य कितना होगा? चलिए इस तरह से क्वेश्चन मैं 3-4 क्वेश्चन करा के आया हूँ। क्या दोस्तों, यहाँ पे पहली बात सीपी होता है और उसके बाद क्या होता है, एसपी होता है। ठीक है, सीपी होता है और एसपी होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं हम 100 रुपए का खरीदा गया, 100 का खरीदा गया, कहा 12% का लाभ होता है, तो यहाँ पे जब निकालेंगे 12% तो 112 हो जाएगा। समझ में आया ना, 112 हो गया। अब फिर कहा कि 12% कम में खरीदा होता, तो यानी सीपी पहले 100 था, 12 कम में खरीदेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप कहेंगे 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 88 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला सीपी 100 आया, दूसरा सीपी कितना हो गया, 88 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 27% का लाभ हो रहा है। जब 27% का लाभ होगा तो इसको हम निकाल लेंगे भाई, 27% का लाभ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 27% का लाभ का मतलब यहाँ पे अगर 127 करेंगे, 127 बटे 100 होगा। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद हम इसमें 88 का गुणा कर देंगे। किसका, 88 का जब गुणा करेंगे, इसको कट करके सॉल्व करेंगे भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे 111 पॉइंट कुछ आएगा। इसको अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 4 से कट करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से कट करूंगा तो 22 को 88 हो जाएगा। नीचे 25 है, ऊपर इतना है। अब ध्यान से देखिए, इसका हम गुणा करेंगे तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे दोस्तों हम 22 का गुणा 127 में करेंगे और 25 से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 111.7 यानी 76 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 111.76 आएगा। ठीक, यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब समझ में आया ना। 127 बटे 25 गुणे, जब यहाँ पे 22 का गुणा करेंगे तो जो कुछ भी आएगा उसके बाद 25 से भाग करेंगे, 111.76 आएगा। अब देखिए पहले सीपी हमारा था 112, अब बाद में हो जा रहा है 111.76। इसका मतलब डिफरेंस कितना का आ रहा है, 0 कितने का अंतर आ रहा है, 24 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारे अनुसार कितना कम या ज्यादा आ रहा है, आप कहेंगे 9 का कम आ रहा है। दशमलव को हटा देंगे, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का गुणा हो जाएगा। बोलिए हो गया ना। अब यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, 24। आराम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 8 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे कट करेंगे, पहले इसको हम कट करेंगे 4 से, 4 से 24 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 25। ठीक भाई, अब यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 25 या 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75। 75 बटे 2 आया, 75 बटे 2 आ गया 1 यूनिट का मान। हमें सीपी कहा है, तो सीपी हमें निकालने के लिए हम किसका गुणा करेंगे, सीपी हमारा तो कितना है, 100 है, तो हम 100 का गुणा कर देंगे इसमें भाई। ठीक है, 2 से हो जाएगा कितना, 50। 50 का गुणा इसमें जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, 50 25 के 5 हो जाएगा, 2 बचा, 5 7 35, 2 35 2 37 हो जाएगा, यानी 3750 आना चाहिए। किस ऑप्शन में आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। बोलिए सारी चीजें क्लियर हुआ ना। कुछ नहीं, हमने कहा इसके बीच का अंतर इतना आया, इसमें हमने 9 में भाग किया, 1 यूनिट का मान जो भी आया, 1 यूनिट का मान 75 बटे 2 आया था, सीपी कहा था, तो हमने 100 का गुणा कर दिया, आराम से हमारा आंसर आ गया 3750। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्या कह रहा है, उसको भी अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, किसी बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत कितना है, दशमलव के 2 स्थान तक। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक किसी बक्से में कुल टोटल जो है, टोटल ना 700 कितने थे, 780 केले थे, और बेकार कितने थे, खराब कितने थे भाई, 130। इसमें से 130 खराब हो गए, 130 जो है खराब हो गए। ठीक, चलिए खराब हो गए। अब क्या हुआ, जब खराब ही हो गए तो बचे कितना, आप कहेंगे यहाँ पे कितने बचे भाई, यहाँ पे 7 में से गया 650 क्या है, बचे हैं, यही हमारा क्या है, शेष है। ठीक है, शेष बचे हैं। अब कह रहा अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का
तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का जो है प्रतिशत बताना है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले कितने हैं, 650 है, तो 650 रखेंगे। उसके बाद कितने में 780 का, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 650 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा, गुणे 100 करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए। बस आराम सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे 2 से इसको कट करेंगे भाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये 2 से कटेगा, 4 एक कम 4, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 2 से 50 हो जाएगा। अब 13 से कट करेंगे, 13 3 39, 13 5 65 हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 पंचे 250, 50 25 हो जाएगा, 250 हो गया। यहाँ पे नीचे कितना 3 है, 3 से भाग करेंगे आराम से आंसर आ जाएगा। 3 3 8 24 हो जाएगा, एक बचा 3 त्रिक 9 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 83.33% आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। बोलिए 199 का कौन सा होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, यहाँ पे इसको भी क्लियर करते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य को 2 से गुणा करने पर परिणामी लाभ मूल लाभ का 6 गुणा होता है तो मूल लाभ प्रतिशत कितना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है, हम ऑप्शन के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से पहले हम मान लेंगे यहाँ पे सीपी हमारा कितना है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सीपी हमारा पहले यहाँ पे सब पहले आराम सॉल्व करेंगे। सीपी है क्या भाई, सीपी है, ठीक है। फिर क्या है, एसपी है। सीपी हमारा पहले कितना था, सीपी हमारा हम मान लेते हैं 100% है, कितना 100। अब कहा कि उसने यहाँ पे कितना कहा कि मूल लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो मूल लाभ परसेंट कितना होगा, हम मान लेते हैं सीपी 100 का खरीदा, 125 का बेच दिया। पहले ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, 125 का बेच दिया उसने। अब यहाँ से देखेंगे कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 25 का उसे लाभ हो रहा है, कितने का 25 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में हमें कहा कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, तो देखिए पहले तो था हमारा कितना 125, जब इसको हम 2 गुना करेंगे भाई, जब 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 250 हो गया, तो कह रहा है कि जो परिणामी लाभ है मूल लाभ का 6 गुना हो जाता है। अब यहाँ से पहले देखिए जो पहले लाभ था कितना 25, अब क्या पहले सीपी जो था उसका अब कितना हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कितने का अंतर आया 150 का, क्या ये 6 गुना हो रहा है। पहले लाभ था 25, अब हो रहा है 150, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने का लाभ हुआ, तो क्या 6 गुना का हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल 25 छक्का 150। तो पहले लाभ था 25, अब हो जा रहा है 150, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, जिस ऑप्शन को लिए थे 25, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, 25 जो ऐसा क्वेश्चन आया ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। हमने सीपी 100 माना, 25% का लाभ कहा था तो 125 हो गया। उसने कहा विक्रय मूल्य को 2 गुना कर, तो हमने 2 गुना किया तो 250 हो गया। तो पहले हमने सीपी पर देखा तो 25 का लाभ हो रहा था, बाद में देखा तो यहाँ पे 150 का लाभ होने लगा एसपी पे, तो यानी पहला जो लाभ था 25 और बाद में लाभ का 6 गुना हो रहा है, तो यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा एक रबड़ का मूल्य जो है भाई 3 रुपए है, 20 रबड़ का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के बराबर है, एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है और 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के मूल्य के बराबर है। कह रहा एक मार्कर का मूल्य कितना होगा, सिर्फ एक मार्कर का मूल्य आपको निकालना है। ठीक, एक मार्कर का मूल्य आपको निकाल लेना है, यही आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा सारी चीजें। कहा एक रबड़ का मूल्य, जो रबड़ है ना उसका मूल्य कितना है 3 रुपए है, 3 रुपए है। 20 रबड़ का मूल्य 3 कलम के मूल्य के बराबर है। 20 रबड़ का जो मूल्य है वो कितना है भाई 3 कलम के मूल्य के बराबर है। फिर कहा एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के बराबर है, एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के बराबर है। ठीक, कहा 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के बराबर है। बस हो गया सारा क्वेश्चन क्लियर। अब हमें एक मार्कर का चाहिए था बस। चलिए एक मार्कर का मूल्य कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें एक बात तो ये क्लियर हो गया कि एक रबड़ का मूल्य 3 रुपए, एक रबड़ का मूल्य 3 है,
एक रबड़ का मूल्य है तो 3 का गुणा जब मैं इसमें करूंगा, 3 का गुणा इसमें मैं करूंगा तो 20 तिया कितना हो जाएगा 60। ध्यान से समझिए 60। तो 3 कलम का मूल्य कितना हो गया 60 रबड़ के बराबर हो गया। 60 रबड़ के बराबर यानी 60 रुपए हो गया। 3 अब क्योंकि रबड़ के स्थान पर 3 का मैंने गुणा किया है तो 60 रुपए हो गया। तो एक कलम का मूल्य कितना हो गया, एक कलम का मूल्य कितना हो गया, आप कहेंगे 20 हो गया। जब एक कलम का मूल्य 20 हो गया तो हम कलम के स्थान पे 20 का गुणा करेंगे यहाँ पे नीचे वाली लाइन में, तो 20 से कम 20 हो जाएगा। तो यानी 2 पेन, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, 2 पेन बराबर कितना हो जाएगा 20 से कम 20। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन का मूल्य हो जाएगा 10 रुपए हो गया। एक पेन का 10, तो एक पेन का 10 आ गया। तो अब यहाँ पेन के स्थान पे जब मैं 10 रखूंगा, 10 संग कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा और कितने 5 मार्कर के बराबर है तो 5 मार्कर हो जाएगा। जब भाग कर दूंगा तो एक मार्कर का मूल्य कितना आ जाएगा 12 रुपए आ जाएगा। बस यही तो था दोस्तों, बस रखते चले जाना है। एक मार्कर का मूल्य कितना आ गया 12 रुपए आ गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए 202 नंबर क्या है क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई। कह रहा है एक स्कूटर 30,000 रुपए में खरीदा गया, उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए खर्चा कर दिया गया, 3960 रुपए में बेचा गया, तो लाभ परसेंटेज। देखिए जो खरीदता है उसके बाद उसको बनवाता है यानी मरम्मत करवाता है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो वो सीपी बनता है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे भाई तो ये कितना हो जाएगा 33,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33,000 हो गया। ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया सीपी हो गया। तो एसपी कितना हो गया यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, बेचा कितने में 3,900 यानी 39,600 का। अब देखिए यहाँ पे कितने का आ रहा है, कितने का, तो यहाँ पे 33,000 का खरीदा था, 39,600 का बेचा, यानी 6,600 रुपए का उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 6,600 का। सॉल्व करेंगे सीपी पे अंतर लेंगे, उसके बाद आराम से हमारा आंसर आ जाएगा 6,600 यानी 6,600 बटे क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 33,000 हो जाएगा। 1 2 3 गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। बस 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, ये भी कट गया। यहाँ से 11 तिया कितना हो जाएगा 33, 11 6 का 66, 60 हो जाएगा। 3 से कट कर देंगे 20 आ जाएगा। तो 20% हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसको भी क्लियर करते हैं। कह रहा है 6 पेंसिल का मूल्य जो है 3 यानी 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपए है, 12 कलमों का मूल्य 120 है, तो 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य कितना होगा। सबसे पहले हम एक पेंसिल, तो 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए हो गया। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या हुआ, 12 कलम का मूल्य 120 है, तो एक कलम का मूल्य भाग कर देंगे तो एक कलम का मूल्य होगा 12 दाम में 120, 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, एक कलम का मूल्य 10 रुपए हो गया। अब देखिए 50 पेंसिल कहा, तो 50 पेंसिल में 50 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है, तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे भाई, इसमें हम किसका गुणा करेंगे 5 रुपए का। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से, एक पेंसिल का मूल्य 5 है तो 50 पेंसिल का कितना हो जाएगा 250 रुपए। ठीक, फिर कह रहा है एक कलम का मूल्य 10 रुपए है, आपके पास कलम है कितना 50 है, तो 50 में हम 50 कलम में हम गुणा जब करेंगे किसका 10 का, तो ये हो जाएगा कितना भाई 10 का जब गुणा कर देंगे तो ये 500 हो जाएगा। ठीक, अब इनका औसत निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 5 हो जाएगा 5 2 7। अब कुल मिला के हैं कितने भाई 50 50 100 वस्तु हैं, यहाँ से 100 से भाग करेंगे, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, यानी 7 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 7.5% आंसर होगा। ऐसा किस ऑप्शन में होगा, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7.5 इसका औसत हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा भाई, किसी वस्तु, ध्यान से देखिए, कह रहा किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा गया, यदि उसका विक्रय मूल्य 10% कम रहता तो उसका लाभ 12.5% होता, वस्तु का लागत मूल्य कितना है। चलिए क्लियर करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कह रहा है इतने में बेचा, यहाँ पे सीपी है और क्या है एसपी है। ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा, हम मान लेते हैं इसने कितने में बेचा था, उसको 500 रुपए में बेचा था। ठीक है, 500 रुपए में बेचा, कहा 10% कम में बेचा होता, कहा यदि विक्रय मूल्य उसका 10% कम होता, तो यानी 10% कम होता, इसका मतलब कितने में बेचा होता 500 में ना बेचकर 10% कम का मतलब 1/10% फ्रैक्शन 1/10, 10 में से 1 कम बेचा 9 हो गया, 9/10 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे अगर हम निकाल लेंगे भाई, अगर यहाँ पे 10% कम में बेचा होता तो ये कितना हो जाता, यहाँ पे देखिए 9 × 45, इसका मतलब 450 में उसने बेचा होता। ठीक है,
450 में उसने बेचा होता, 500 रुपए में ना बेचकर कितने में बेचता, 450 में। इतनी बातें समझ में आई आपके। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, में बेचने की बात कर रहा है, तो उसे 12.5% का लाभ होता। अब ऑप्शन से चले जाइए ना, दुनियादारी से छोड़ दीजिए कि आपको, अगर आप उसने 500 का बेचने कह रहा था लेकिन आपने 10% कम में बेचा था, 450 में बेचा, जब 450 में बेचा तो 12.5% का आपको लाभ हुआ, 12.5% का लाभ हुआ। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, किससे, ऑप्शन से। तो ऑप्शन देखिए, इसमें आप वही रखेंगे जिसके बीच में 1/8 है। तो यहाँ पे देखिए मैं 400 को रखूंगा, तो यहाँ पे इसका मतलब मैं अपने से मानक मान के रख रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार, जो अनुसार यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 400 जब मैंने यहाँ पे रखा तो देखिए 400 खरीदा था और 450 का बेचा, 50 का यहाँ पे लाभ हुआ। तो यानी 50 का अंतर सीपी लूंगा तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 400 गुणे 100 करूंगा, 50 एक कम 50, 50 अट्ठे 400 हो जाएगा। 1/8 का जब इससे यहाँ पे निकालूंगा 12.5% का लाभ हुआ। सारी चीजें क्लियर। तो यानी दोस्तों 12.5% का लाभ हुआ, हमने 400 रखा। कैसे जान गए कि डायरेक्ट सी ऑप्शन, तो आप भी माइंड लगाइए ना कि यहाँ पे 50 का अंतर होगा, कटेगा 5 अट्ठे 40, 1/8 आना चाहिए, तभी तो 12.5% आएगा। जब का मैंने आपको कहा था कि आप फ्रैक्शन इसको रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको फास्ट तरीके से लगाना होगा भाई, ठीक है। एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तक खरीदता है। 300 रुपए था उसके पास, उसी में 2 पुस्तक खरीदा। वह पहले पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% के हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में ना तो उसे लाभ होता ना हानि होता तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य। ध्यान से देखिए, जब भी क्वेश्चन आए ना लाभ होता ना हानि होता तो आपको एलिगेशन लगाना है। पहले वाले को 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे वाले को 10% के हानि पर, 10% के हानि पर। पूरे सौदे में न लाभ हुआ ना हानि हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे कट करेंगे, 10 एक कम 10, 10 दूना 20 हो गया। 2 1 3 ये सीपी होता है, ठीक है। तो 2 1 3 हमारे अनुसार 3 आया, लेकिन उसने कितने में खरीदा था दोनों को, 300 में। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 100 आ गया। एक यूनिट का मान 100 आ गया। हमें किसका निकालना है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एक यूनिट का मान 100 आया, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे बताओ, एक यूनिट का मान जब 100 आ गया तो उसने कितने में खरीदा था भाई। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सीपी आया, 100 रुपए आ गया। पर यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो उसने कितने रुपए में बेचा था। यहाँ पे देखिए पहली था कितना, 20% के लाभ पर बेचा था। तो इसको हम 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा एसपी है, ये क्या है, सीपी है। देखिए हमारे अनुसार सीपी कितना, 100 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 20, 20 छक्का 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। यानी 120 रुपए में उसने पहली वस्तु को बेचा था, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया दोस्तों, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन हमने आरएम एकेडमी चैनल पर यानी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन यानी 205 क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट किया। और दोस्तों यह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको देखिए और आपको समझ में आए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और यहाँ पे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।